नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर महिलाओं के लिए संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। महिला जब सशक्त होती है तो वो केवल स्वयं को ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों से नारी सम्मान बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेने की भी अपील की है। उन्होंने महिलाओं के योगदान और समाज में उनके महत्व पर भी सराहा है। तो आपको बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सम्मान देने की बात कही और इसके साथ ही उन्हें सशक्त बनाने की भी बात की है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर महिलाओं के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं पर नारी को सम्मान मिलता है और इसके साथ ही देवताओं का भी वहां पर वास होता है। और इतना ही नहीं, इस दौरान नारी के सम्मान को लेकर उन्होंने कई बातें रखी हैं। महिला जब सशक्त होती है, ऐसा भी उन्होंने कहा, तो केवल स्वयं को ही नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज को ही नई दिशा भी देती है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों से नारी सम्मान बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का उन्होंने संकल्प लेने की भी अपील कर दी है। उन्होंने महिलाओं के योगदान और समाज में उनके महत्व पर सराहने की कोशिश की है और इसके साथ ही नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब नारी का सम्मान होगा तो देश में और ज्यादा नारी को सम्मान मिलेगा। चलिए रुक और उसके साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गाजीपुर के ही ऑडिटोरियम में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके साथ कार्यक्रम में कई विभागों के लाभार्थी महिलाओं और अन्य महिला प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। और इसके साथ मरदह थाना क्षेत्र की विधवा और स्कूल में ही रसोइया परमिला देवी ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर योजनाओं के लाभ और रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की बात रखी है। मुख्यमंत्री ने इसे जल्द ही विचार करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल और जिला अधिकारी अविनाश कुमार के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री से महिलाओं ने बातचीत की है और इसके साथ ही रसोइयों के मानदेय बढ़ाने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गाजीपुर के ऑडिटोरियम में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में कई विभागों के लाभार्थी महिलाएं और अन्य महिला प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। मरदह थाना क्षेत्र की विधवा और स्कूल में रसोइया परमिला देवी ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर योजनाओं के लाभ और रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की बात रखी है। मुख्यमंत्री ने इसे जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका और अध्यक्ष सरिता अग्रवाल और जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जनपद गाजीपुर में नारी शक्ति की बात योगी जी के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ की प्रमिला जी के साथ वार्ता भी करी और उनसे जानकारी भी प्राप्त करी कि उनको किस प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार से उनके जीवन में सुधार आया है प्रदेश सरकार की योजनाओं के द्वारा। साथ ही साथ प्रदेश स्तर पर भी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसका सजीव प्रसारण किया गया। यहाँ पर लगभग 250 से 300 महिलाएं जिले की आई थी जिनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को भी सुना गया। और जनपद स्तर पर हमारी जो नगर पालिका अध्यक्ष माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदया द्वारा भी जो विभिन्न योजनाओं में हमारी जो लाभार्थी हैं उनको वितरण और साथ ही साथ जो महिला कर्मचारी के द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं फील्ड में, जैसे चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या बीसी सखी हो या अन्य सखी जो स्वयं सहायता समूह की सखियां हो, उन सबको भी सम्मानित किया गया। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसके अनुसार जिला प्रशासन कार्य कर रहा है कि जो भी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजना है वो महिलाओं तक पहुंचे। सर्वप्रथम अपने जनपद की सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। आज यहाँ सभागार में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिन महिलाओं को यहाँ पर
अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उनसे सीधे वार्ता की थी। साथ ही महिलाओं को किस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त बनाया जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो स्वावलंबन हो, चाहे वो सम्मान के लिए हो। और इन तीनों को पाकर हमारी महिलाएं जिस प्रकार समाज में एक अपना स्थान बना रही हैं, वो एक उदाहरण है हमारे प्रदेश के लिए। कहा जाता है कि एक बेटी जब पढ़ाई करती है, शिक्षित होती है, तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन एक जब महिला आत्मनिर्भर होती है तो एक समाज आत्मनिर्भर होता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को बुलाती। नाम बता दो अपना। नाम प्रमीला देवी, पति स्वर्गीय राधे श्याम, ग्राम पंचायत दुर्गुसी विकासखंड मर्दा, जिला गाजीपुर के मैं निवासी। जी वार्ता किया, जो हम लाभ पाते हैं उसी के बारे में बात हुआ। जी जो इसके पात्र है उन सभी का भी, वो सभी ये लाभ का ले रही हैं, बस यही बात हुआ। कौन कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं, क्या बताया आपने? जी विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ और प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना और प्रधानमंत्री गैस उजाला योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और पारिवारिक। टीवी पे और ऐसे फोटो में ही देखे थे, लेकिन आज बात हुआ तो बहुत खुशी हुआ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रसोइया के लिए भी कुछ बता रहे थे? जी हाँ, रसोइया के लिए बात हुआ तो कह रहे हैं ठीक है, और रसोइया का भी जो है हम अभी देखेंगे तो बताएंगे। क्या आप रसोइया के लिए काम करती हैं? जी हाँ, रसोइया पे। श्रावस्ती के भिनगा पुलिस लाइन में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का समापन हुआ और विधायक, जिलाधिकारी और एडीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण दिखाया गया और इसके साथ डीएम ने उपस्थित लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी है। बाल विवाह उन्मूलन की शपथ दिलाई गई है। 35 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और 7 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कर प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। बिजनौर के नूरपुर में रोज इफ्तार कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए हैं। सांसद ने कहा है कि आपसी भाईचारा ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से नगीना से ही बीजेपी को 1.5 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने बिजनौर में एम्स अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की मांग की है। सांसद ने कहा है कि युवाओं को बेरोजगारी और नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नूरपुर में मंझोला बिलोच गांव का मामला भी उन्होंने उठाया है। तो आपसी भाईचारे और शक्ति पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद नूरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं और चंद्रशेखर आजाद नूरपुर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही उनके साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद थे। रोज इफ्तार कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। भाईचारे शक्ति पर ही जोर दिया गया है और इसके साथ ही रोजा इफ्तार कार्यक्रम में नूर शामिल हुए, जहां पर आपसी भाईचारे और शक्ति पर जोर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद इस दौरान ही नूरपुर पहुंचे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद नूरपुर पहुंचने के बाद उन्होंने आपसी भाईचारे और शक्ति पर जोर देने की बात कही है। इसके साथ ही रोजा इफ्तार कार्यक्रम में वो शामिल होकर यहां पर भाईचारे की बात करते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपनी बात रखी है, तो चंद्रशेखर आजाद नूरपुर पहुंचे हुए थे और शक्ति की बात की उन्होंने। नूरपुर में रोजा इफ्तार कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। सांसद ने कहा, गौर साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता, पार्टी ने उनको पूरे जोन की जिम्मेदारी दी है। लगभग 110 सीटों पे कौन आदमी पार्टी का प्रत्याशी होगा, कौन आदमी पार्टी की सेवा करेगा, कौन जिले में काम करेगा, कौन मंडल में काम करेगा, पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। मैं और हमारी पार्टी के सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनका हौसला अफजाई करें और मैं बढ़िया कार्यशैली है उनकी। पिछले लंबे समय से हमारे रिश्ते, जब दल भी नहीं था तब से हमारे रिश्ते हैं, तो मैं उनके व्यवहार से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह से पहले उन्होंने पार्टी की सेवा की और सेवा करें। और भाईचारा तो कमजोरों में रहना ही चाहिए। इस भाईचारे के तो सबसे बड़े पक्षधर हम ही हैं। इसी भाईचारे ने जो है नगीना से इतने अच्छे परिणाम दिए।
जब एक तरफ कह रहे थे कि भाई ये लाइन जीतेगा, ये लाइन जीतेगा, वहां जनता ने जो है इसी भाईचारे के बदौलत जो कमजोरों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, किसानों का, कमजोर वर्गों का जो भाईचारा था, इसी ने देखिए कैसे परिणाम दिए कि 1.5 लाख से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। इस भाईचारे को हम लोग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगे और उम्मीद है कि इस बार के जो परिणाम है, जैसे आप लोग पहले नहीं मान रहे थे ना, जब चुनाव शुरू हुआ तब भी नहीं मान रहे थे मीडिया के लोग कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएंगे। एक दो पत्रकार साथी तो ऐसे हैं जिनको पता था कि हमारे फेवर में आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 2027 का जब रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के बिना किसी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप मेरी बात को याद रखना। और हमारी तो इच्छा है कि ये बेल्ट हमेशा इसको नजरअंदाज किया गया, इसको हाशिए पे रखा गया। बरेली के श्यामगंज में मौजूद साई खाटू श्याम मंदिर में आज भक्तों ने भारत की जीत के लिए विशेष महायज्ञ और आहुतियां दी है। ये आयोजन T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले किया गया है और आज शाम अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं और क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार है जब ICC के तीनों फॉर्मेट के फाइनल में ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं और भक्तों ने मंदिर में जीत की कामना करते हुए दीप जलाए और हवन किया। पूरे शहर में उत्साह और उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। वहीं पर भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। तो भारतीय टीम की जीत को लेकर लगातार उत्सव देखने को मिल रहा है, प्रार्थनाएं देखने को मिल रही है। आपको बता दें ICC T20 को लेकर, वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर लगातार देश में प्रार्थनाएं चल रही हैं। खाटू श्याम मंदिर में आज भक्तों ने ही महायज्ञ किया है और इसके साथ ही टीम इंडिया की जीत की कामना की है। दीप और हवन जलाकर उन्होंने कामना की है, जहां पर देश की जीत को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सव भी देखने को मिल रहा है और उत्साह भी मैच को लेकर देखने को मिल रहा है। तो T20 फाइनल को लेकर लगातार लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, उनकी जीत के लिए, और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में भी प्रार्थनाएं का दौर लगातार जारी है, महायज्ञ भी किए जा रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर ही करोड़ों रुपए ठगने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने ही यहां पर गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय को अजमतपुर से गिरफ्तार किया है। राय और उनके सहयोगियों ने फर्जी नक्शा नजरी और इसके साथ ही कूटरचित्र राजस्व अभिलेख बनाकर ही लोगों से लगभग 2.87 करोड़ रुपए ठग लिए और शिकायतकर्ता रुद्रांश राय ने 2023 में जमीन खरीदने के लिए ही पैसे दिए थे, लेकिन जमीन बंजर और गाटा नंबर गलत निकले, जिसके बाद से गिरफ्तार आरोपी ने ठगी की स्वीकारोक्ति की है और इसके साथ ही पुलिस ने उनके परिवार पर भी मुकदमा दर्ज किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की जाँच लगातार जारी है। तो आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आगे की जांच लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस ने जमीन खरीद और फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए के ठगने वाले गैंग का खुलासा किया। शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने ही गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय को अजमतपुर से गिरफ्तार किया है और इसके साथ राय ने और उनके सहयोगियों ने फर्जी नक्शा जारी कर दिया था, जिसके बाद कूटरचित्र राजस्व अभिलेख बनाकर लोगों से लगभग 2.87 करोड़ रुपए ठग लिए गए और इसके साथ शिकायतकर्ता रुद्रांश राय ने 2023 में जमीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन जमीन बंजर और गाटा नंबर गलत निकले हैं, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी ने ठगी की स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने उनके परिवार पर भी मुकदमा दर्ज किया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और ठगी की जाँच लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। तो आजमगढ़ में जमीन ठगी का खुलासा हुआ है। फर्जी नक्शा और बताया जा रहा है दस्तावेजों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। 2.87 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पर बताया जा रहा है कि उनके साथी और ठगी में जो कागजात थे उसको लेकर ही लगातार जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है जो आरोपी के साथ बताए जा रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने जमीन खरीद और फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है और शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर
कृष्णचंद्र राय को अजमतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। राय और उनके सहयोगियों ने फर्जी नक्शा जारी किया था। मेरे साथ ठगी कृष्णचंद्र राय ने की है और इसने पहले भी हमारे साथ एक बार ठगी कर रखा था। उस ठगी करने के बाद ये आए हमारे यहाँ, इन्होंने काफी बार माफी मांगा हमसे और दोबारा ऐसी गलती न दोहराने की बात कही और कई बार माफी मांगा, अपने को लज्जित महसूस कराया, सब कुछ कराया। इसके बाद इन्होंने फिर एक जमीन की पेशकश की हमारे सामने। और जमीन कहाँ की थी? ये जमीन कोडर अजमतपुर में थी और इन्होंने अपने साथ के कुछ 7-8 लोग थे इनके साथ के, इनके गिरोह के, जिसको इन्होंने बताया कि ये सभी उस जमीन के मालिक हैं। और इन्होंने एक हमें ऐसी जमीन दिखाई जिसका ज्यादातर हिस्सा सरकारी भूमि था, सरकारी बंजर था, ग्राम सभा की। और उस जमीन को दिखा करके, उस जमीन के मार्फत हमें फर्जी दस्तावेज वगैरह दिखा करके हमसे लगभग 34 लाख रुपए इन्होंने अलग अलग खातों में और थोड़ा बहुत पैसा नगद जो है इन्होंने हमसे लिया। और काफी दिन तक ये हमें गोल गोल घुमाते रहे। जब हमने जमीन की अच्छी तरीके से मुआयना कराया तो पता चला कि ये टोटल हमारे साथ ठगी हो चुकी है, टोटल जो फ्रॉड होना था हो चुका है। इसके बाद जब हम इनके पास दौड़ने लगे तो ये शुरू में तो टाल मटोल करते थे, बाद में ये धमकियां देना शुरू कर दी है कि आपके खिलाफ SC/ST लगवा देंगे या आपके खिलाफ औरतों से छेड़छाड़ का आरोप लगवा देंगे। तो जब ये धमकियां देना शुरू किए तो सर तुरंत हम लोगों ने प्रशासन का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने, आजमगढ़ की पुलिस ने सराहनीय कदम उठाते हुए इनके खिलाफ जो है बहुत अच्छा एक्शन लिया और इनको तत्काल रूप से गिरफ्तार किया। वही गया पुलिस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हो? पुलिस कार्रवाई से सर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सर हमारा जमीन का विवाद का मामला है। हमसे पैसा 40-42 लाख रुपए लगभग गैंग बना के 4-5 लोग गैंग बना के हमारा पैसा हमसे छीन लिया और वो क्या कहते हैं कि पैसा दिए भी नहीं और साल भर इसी तरह टालते रहे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, उनसे बात करेंगे और जब दिए नहीं तब हमने मुकदमा करवाया। थाना कोतवाली आए तो किसने पैसा लिया आपका? कृष्णचंद्र राय लिए हैं और उनके साथी कई लोग हैं, एक जितेंद्र है, नीलम है और माता प्रसाद है। 4-5 लोग गैंग बना के हमारे दुकान से, जो हमारी गिट्टी बालू सरिये की दुकान भी है, तो वहाँ से सभी लोग सामान भी लिए और घर बनवा लिए और कहे कि चलिए इसी में हम कटवा देंगे आपका जमीन दे के। उसके बाद जमीन शेड्यूल कास्ट की थी तो हमने वो एग्रीमेंट करवाया 40-45 लाख रुपए लगभग कैश और खाते में मिला के। तो 40-45 लाख गया उसमें और वो एग्रीमेंट हुआ हमारे नाम। लेकिन बाद में परमिशन लेने के लिए, शेड्यूल कास्ट की जमीन थी तो परमिशन के लिए उन्होंने 1 महीने के हमने टाइम मांगा तो परमिशन हमारे नाम से हुआ तो पता चला कि उसके 4-5 दिन पहले ही इन्होंने किसी और को जमीन भिजवा दी। अच्छा, परमिशन होने से पहले जमीन बिक गई? हाँ, तो पैसा आपसे ले लिया गया? हाँ, पैसा ले लिया गया। पैसा कैसे आपने दिया था? कुछ पैसा खाते में दिया गया था, कुछ पैसा कैश दिया गया था, कुछ सामान हमारे दुकान से सरिया, सीमेंट, गिट्टी बालू गया था। 41-42 लाख रुपए होंगे, जिसमें से केसी राय ने 10-20 हजार वापस भी किया था। बस इतना ही हाँ, किया बस वही की झांसा में कर देंगे इसी तरह करते करते साल बीत गया। ये 2022 के लगभग का मामला था। फिर हम लोग जब पैसा नहीं वापस किए, कह रहे हैं ये देंगे वो देंगे, इधर उधर घुमाने लगे, तब हमने जाके मुकदमा करवाया। पुलिस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट है? नहीं, पुलिस केस से तो बहुत संतुष्ट है सर। आजमगढ़ पुलिस के भरोसे ही तो हम लोग अभी तक हैं यहाँ पे। आजमगढ़ पुलिस के लिए धन्यवाद। श्रीमान SSP महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जनपद का एक दुर्दांत भूमाफिया, हिस्ट्री सीटर व अपने गैंग का गैंग लीडर कृष्णचंद्र राय के विरुद्ध 92/26 मुकदमा अपराध संख्या थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया। मूल रूप से यह अभियुक्त जमीनों की खरीद फरोख्त के नाम पे कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर लोगों से धन ऐंठने का कार्य करता था। इसके विरुद्ध पूर्व में भी दर्जनों मुकदमे हैं। वो गैंगस्टर का मुकदमा भी जनपद आजमगढ़ में लिखा गया है। आज 92/26 में इसकी नियमानुसार गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग अभी तक पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2,87,00,000 रुपए की ठगी ये कर चुका है और भी कई प्रकरण सामने आ सकते हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। में क्राइम ब्रांच और फिलखाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है और इसके साथ पुलिस ने नेपाल से चरस लाकर बताया जा रहा है कि शहर में सप्लाई करने वाले नौशाद और आशु निगम को भी गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से ही 1.5 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग बताई जा रही है 5 लाख रुपए। और इसके साथ जांच में पता चला है कि आरोपी चरस की पानी की बोतलों में छिपाकर शहर में ला रहे थे। और ये भी जानकारी सामने आई है कि तरीका उन्होंने हाल ही में आई फिल्म से ही सीखा था। और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है और मामले की जांच भी कर रही है। आज दिनांक 8 मार्च 2026 को क्राइम ब्रांच की टीम और फीलखाना पुलिस थाने की टीम दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फीलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अभियुक्त पकड़े हैं। एक का नाम है आशु निगम और दूसरे का नौशाद कुरैशी। ये चरस लाते थे और चरस यहाँ पर पुड़ियों में बेचते थे और उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। अभी तक की जितनी जानकारी हमारे सामने आई है, ये चरस जो है वो नेपाल से लाई जाती थी और नेपाल से गोरखपुर के थ्रू इधर आती थी और यहाँ पर फीलखाना से छोटी छोटी पुड़ियों में लोगों को सप्लाई कर बरामदगी। कन्नौज पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र में 3 शातिर गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 65 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही पूछताछ जारी है। चंदौली में रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास में काली मंदिर के पीछे गेस्ट हाउस के कर्मचारी सोनू कुमार को गंभीर रूप से पीटा गया है। घटना बाइक हटाने को लेकर हुई थी और इसके लिए ही दूसरे गेस्ट हाउस में मालिक आरोपी हैं और इसके साथ पूरी मारपीट सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिससे कि घटना की सटीक जानकारी सामने आई। मुजफ्फरनगर के कजियान मोहल्ला में रविवार को बाइक सवार युवक अब्दुल वाहब को ही कुछ स्थानीय युवकों ने मामूली बात पर सड़क पर पीट दिया। घटना के बाद से बताया गया मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पूरा जो मामला था वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के चाचा सैयद अहमद ने बताया है कि अब्दुल वाहब मस्जिद से लौट रहा था और तभी से लवी हरीश और ऋषभ बताया गया है कि जिसके बाद साथी उसका था वो हमला कर दिया और पुलिस ने तहरीर कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। एसएसपी सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि यह कोई पुराना विवाद नहीं था। बुलंदशहर में पुलिस ने सैकड़ों खोए हुए मोबाइल फोन की खोजबीन कर 108 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और इस काम में पुलिस ने CEIR पोर्टल और फोन की लोकेशन की मदद ली है, जिससे खोए हुए फोन जल्द से ट्रैक किए जा सके। बरामद फोन की कुल कीमत ही लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फोन पाने वाले नागरिकों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है और इसके साथ ही उनका धन्यवाद भी दिया। बुलंदशहर पुलिस द्वारा लगातार फोन बरामदगी के संबंध में अच्छा प्रयास किया जा रहा है। फरवरी माह में बुलंदशहर पुलिस द्वारा 108 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार की कुल लागत लगभग 25 लाख है और ये सारे फ़ोन CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामद किए गए हैं। इसलिए मेरी सभी बुलंदशहर वासियों से अपील है, अगर इनका कोई फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तत्काल निकटतम थाने पर या हमारी सर्विलांस सेल जो बुलंदशहर सिटी में है उसमें आके मोबाइल से संबंधित जानकारियाँ अपलोड कराएं ताकि उनका मोबाइल हम लोग को पता करा सकें, उनको दे सकें। सभी मोबाइल स्वामी को फ़ोन वितरण कर दिए गए हैं और भविष्य में भी इसी तरह से अच्छा प्रयास पुलिस करती रहेगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV।